शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है एग्जाम रिवीजन क्लास हमारा चल रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चैप्टर 6 हम लोग कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। 6.2 के सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए ऑलमोस्ट, जो भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 6.3 एक्सरसाइज की तरफ। और 6.3 एक्सरसाइज में त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ना है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसके देखो पढ़ना क्या है हमें बेसिकली कि दो त्रिभुज समरूप होंगे ये कैसे पता चलेगा, क्या क्या नियम है। टोटल 4 नियम है, 3 नियम है, 3 से एक चौथा निकल कर आता, तो टोटल 4 नियम है हमारे पास। तो उन चारों नियमों को देखने के पहले मैं आपको त्रिभुज के समरूपता के बारे में कुछ बेसिक चीज बताता हूँ, उसके बाद उन नियम के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दो त्रिभुज समरूप है, इसको लिखते कैसे हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी, और एक और त्रिभुज है त्रिभुज पी क्यू आर। मैं ये आपको कंडीशन बिना बताए हुए बोल रहा हूँ कि दोनों त्रिभुज समरूप है, ये गिवन है आपको। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, समरूपता का एक सिंबल होता है ऐसा, ठीक है। तो ये सिंबल क्या है, समरूपता का। तो हम क्या बोलेंगे सर, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों त्रिभुज समरूप है। अब अगर कभी दो त्रिभुज समरूप हैं तो बहुभुज की समरूपता किससे आप रिलेट कीजिए। वहां पर मैंने बताया था दो बहुभुज समरूप कब होंगे, जब पहला चीज कि उसका संगत कोण बराबर होगा और भुजाएं संगत समानुपाती होंगे, भुजा बराबर नहीं होते। तो आप दो कंडीशन लिख दीजिएगा। अगर हमारे पास सर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर कैसे लिखोगे, पहला चीज आप ये लिखोगे, पहला चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एंगल ए किसके बराबर होगा। तो एंगल ए का संगत कोण कौन सा है, देखिए सबसे पहले एंगल ए लिखा गया है, तो ए के साथ सबसे पहला लेटर को मिलाइए तो आपको सर पी, तो ए और पी संगत कौन कहलाएगा। तो एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल ए एंगल क्यू के बराबर नहीं होगा, ठीक है, एंगल ए एंगल पी के ही बराबर होगा। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि एंगल बी किसके बराबर होगा, तो एंगल बी जो होगा क्यू के बराबर होगा। तो इसका संगत कोण आप देखते चलिए, एंगल पी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा। और मैं अगर बोलूं कि एंगल सी किसके बराबर होगा, तो सबसे लास्ट लेटर को एंगल आर के। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर एंगल सी जो होगा एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो गया। तो संगत कोण तो हमने बराबर कर दिया, पहला चीज तो ये लिख दिया। दूसरा चीज आपको ये बताना है, क्या मैं ऐसा बोलूं इसके संगत भुजा बराबर होंगे, तो आप बोलोगे सर संगत भुजा बराबर नहीं होते, क्योंकि आ का अमाप जो है, साइज जो है अलग अलग हो सकता है, भुजा का साइज बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन उनका अनुपात सेम होगा। तो अनुपात को सेम लिखने के लिए देखो कैसे लिखते हैं। अब पहला वाला त्रिभुज में से ए बी को लीजिए, ठीक है, पहला दो लेटर, यहां से मैंने ए बी लिया, तो ए बी बट्टा क्या लिखेंगे, यहां से आपको पी क्यू लेना होगा, ठीक है, ए बी बट्टा पी क्यू लीजिए, ठीक है। अभी माइक बंद कर लो, पहले मैं लिख देता हूं, फिर मुझे अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। तो यहाँ पर ए बी बट्टा पी क्यू लिख दिया। अब मैं दूसरे वाले त्रिभुज से क्या कर रहा हूँ ना, एक और भुजा लेता हूँ, यहां से हमने बीसी को ले लिया, तो यहां से बीसी लिया तो दूसरे वाले त्रिभुज में क्या लेंगे, यहाँ से क्यू आर लेंगे, तो बीसी बटा क्यू आर लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा सर भुजा बीसी जो होगा वो क्यू आर, बीसी बटा क्यू आर जो होगा ए बी बटा पी क्यू के बराबर होगा। और अगर मैं यहाँ से लेता हूँ ए सी को, जो बच गया क्या हमारा, ए सी बच गया, 3 भुजा है हमारे पास, एक ए बी एक बी सी एक ए सी, तो ए सी लोगो तो यहाँ से आपको पी आर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से वही चीज इधर से लिखिए। आपको सर अगर ए सी लिखा आपने तो यहाँ पर आपको पी आर लिखना होगा। ये क्लियर कि ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर के बराबर होगा और ए सी पी आर के बराबर होगा। तो हमने क्या देखा कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण मैंने बराबर लिखा, और संगत भुजा बराबर नहीं था, मैं ये नहीं बोल रहा कि ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर नहीं, ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर बराबर होंगे। क्लियर, कौन बोल रहे? अब यहां समझो, क्या मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता था कि त्रिभुज एबीसी, जैसे आपको पता है किसी त्रिभुज का नाम में एबीसी लिखो चाहे बीसी ये लिखो, सब लिखना सेम होता है, ठीक है, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समरूपता लिखते समय नाम को थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है, नाम चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लो आप ऐसा लिख देते हो कि त्रिभुज एबीसी, इसी क्वेश्चन के लिए मैं कहता हूँ त्रिभुज पी क्यू आर के जगह पर मेरा मन किया मैंने क्यू पी आर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से गड़बड़ क्या हो जाएगा, यहाँ से गड़बड़ ये हो जाएगा कि आपका ए देखो पी के बराबर होना चाहिए, जबकि यहाँ क्यू के बराबर दिखने लगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये तो गलत हो जाएगा, फिर एंगल ए क्यू के बराबर तो था नहीं, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये नाम थोड़ा ध्यान से लिखेगा, ऐसा लिखना नहीं सही होगा, समझ में आ रहा है। तो जो नाम लिखा गया उसी के अकॉर्डिंग लिखिए।
समझ में आया? चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने लिखा त्रिभुज MNO, ठीक है, MNT लिख दिया, ठीक है, यह समरूप है त्रिभुज PSR के, ठीक है, PSR लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि एंगल N जो होगा वो किसके बराबर होगा? एस के। एंगल एस। तो एंगल N बीच में है, तो यहाँ पर आपको दिखना है यहाँ पर S के तरफ। तो एंगल N जो होगा एंगल S के बराबर होगा। अगर मैं बोलता हूँ एंगल T, तो एंगल T किसके बराबर होगा? एंगल आर। एंगल R। तो एंगल T सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे एंगल R सबसे लास्ट में लेना है, ठीक है। तो एंगल T जो होगा एंगल R के बराबर होगा। और नाम को हम चेंज नहीं कर सकते, PSR है तो PSR ही रखिएगा, उसको RPS या SPR नहीं लिख सकते, ठीक है। और मैं अगर बोल रहा हूँ कि एंगल M किसके बराबर होगा? एंगल पी। एंगल M जो होगा वो एंगल P के बराबर होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि दो त्रिभुज समरूप दे रखे थे, तो मैंने क्या बोला कि उसके संगत कोण बराबर हो गए, ठीक है, ये हमेशा ऐसा होगा। सेकंड, ये तो पहला चीज लिखा। इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कई बार हमें ऐसा लिखना होता है कि सर इसके संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगे। तो संगत भुजा समानुपाती के लिए मैं एक त्रिभुज का लेता हूँ, दूसरे त्रिभुज का आप लोग मुझे बताइएगा। सबसे पहले मैं लिखा MN, तो पहले त्रिभुज में मैंने MN लिया, दूसरे त्रिभुज से क्या लोगे? पीएस। तो यहां से आप लोग PS, तो MN को डिवाइड करेंगे PS के साथ। देखो फिगर को तो देख भी नहीं रहे, फिगर तो है भी नहीं, बिना फिगर के बस इस नाम से काम चल रहा है हमारा, ठीक है। तो MN बराबर PS होगा। उसके बाद मैं लिखना चाहता हूं, मैंने लिखा NT, अगला भुजा NT लोगे तो यहां से क्या लोगे? SR, तो NT बटा SR। और फाइनली क्या लेंगे हम लोग? MT लेंगे, ठीक है। तो यहां से आपका L हो गया अगर, तो यहां से आप लोगे PR। बढ़िया। ये सभी को समझ में आया किस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं? यस सर। यस सर। तो ये कुछ हमने इस तरीके से लिखा। अब मान लो आपको त्रिभुज का नाम को चेंज करना पड़ता है, किसी रीजन से हमें त्रिभुज का नाम को चेंज करना है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? मान लो मैंने बोला त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है आपका त्रिभुज PQR के, ठीक है। मुझे ABC नहीं पसंद, ठीक है, मेरा कुछ क्वेश्चन में कुछ और प्रूफ करने के लिए दे रखा है, तो मैं इसको लिखता हूं BAC। तो त्रिभुज BAC अगर मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर, तो अगर आपने बाएं तरफ आपने नाम चेंज किया है, अगर आपने बाएं तरफ चेंज किया है तो आपने दाएं तरफ भी चेंज करना है। आप यहाँ पर भी चेंज करोगे। आप कैसे चेंज करोगे? जो चीज आपने बाएं किया है बिल्कुल QPR आएगा, जो चीज आपने बाएं किया है वो दाएं भी करिए। तो आपने किया क्या है, बस इस B को आपने आगे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप बीच वाले Q को आगे कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ट्राइंगल QPR। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर? यस तो सर। नाम इस तरीके से अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो चेंज करेंगे। उसके बाद अब ठीक है, अगर हमें दे रखा हो दो त्रिभुज समरूप, तो हम दो कंडीशन लिख सकते हैं कि सर संगत कोण बराबर है और संगत भुजा समानुपाती है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि सर दो त्रिभुज समरूप है? तो इसके लिए तीन नियम है और तीन नियम से चौथा नियम निकलेगा। जैसे ये समझो, पहला नियम क्या है? पहला नियम है एंगल 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 कसौटी। ए लिखने का मतलब क्या होता है? ए लिखने का मतलब आपका एंगल है, ठीक है, और इसको कोण कहते हैं। तो इसको कई बार अपने किताब में आप लिखोगे, देखोगे कौन 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 कसौटी, तो काफी लंबा हो जाता है। हाँ जी बोलिए। कसौटी क्या होता है? कसौटी एक नियम है, बस क्रिटेरिया है, नियम है, कसौटी का हो चाहे नियम का हो, ठीक है। तो कसौटी चलता है आपके किताब में, कसौटी लिखेगा, ठीक है। तो एंगल 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 क्रिटेरिया, प्रतिबंध भी लिख सकते हो, प्रतिबंध भी कहते हैं, कसौटी भी कहते हैं। तो एंगल 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 कसौटी, ए लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ए मतलब एंगल, कौन 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 कसौटी कहते हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चों चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चों, एंगल 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 ही लिखिएगा, ट्रिपल ए लिखिएगा, ठीक है। अब ये बोलता क्या है? बोलता यदि दो त्रिभुजों में, हमारे पास दो त्रिभुज है, संगत कोण अगर बराबर हैं, मतलब उनके सभी संगत कोण बराबर हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, एक ही अनुपात में होंगे, मतलब समानुपाती होंगे। और अगर संगत कोण बराबर है, भुजाएं समानुपाती हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। फिर से मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा एक नाम, त्रिभुज ABC, ठीक है। और एक और त्रिभुज में बना रहा हूं, यहां पर हमारा एक त्रिभुज है PQR।
अभी देखो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, फिर बाद में थोड़ा इस ट्रायंगल को रोटेट भी करेंगे, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू आर। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको ये दिया गया है कि कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है। कोण बी जो है, यहाँ पर मैं 2 आर्क बना रहा हूँ, इसका मतलब 2 यहाँ पर आएगा, मतलब कोण बी कोण क्यू के बराबर है, ये लिखने का तरीका है। और मैं कह रहा हूँ कि कोण सी जो है आपका वो कोण आर के बराबर है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा दिखता है कि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोण के बराबर है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले त्रिभुज के तीनों ही कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, ठीक है। तो यहां से आप लिखिएगा एंगल ए जो है सर एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। तो हम कहेंगे सर त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर त्रिभुज पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होंगे तो एंगल 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 ट्रिपल ए कसौटी प्रतिबंध या नियम, ठीक है, कसौटी लिखते हैं जनरली, तो एंगल 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। क्लियर? क्या मैं यहाँ पर, अब मुझे आप लोग बताइए, क्या मैं यहाँ पर पी क्यू आर के जगह पर क्यू आर पी भी लिख सकता था? बताइए। Yes, sir. अगर मैं यहाँ पर Sir. ए बी से लिखता हूँ, मैं बोलो इसको ऐसा लिख दूं एंगल क्यू आर पी, तो ये लिखना सही होगा कि गलत होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपको गलत यहाँ हो से जाएगा। दिखेगा, हाँ ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा सर एंगल ए एंगल क्यू के बराबर, जबकि यहाँ तो दिया गया था कि एंगल एंगल पी के बराबर है, ठीक है। तो एंगल ए एंगल क्यू के बराबर तो है नहीं, तो ये लिखना गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिख सकते। अगर क्यू आर पी लिखोगे तो नाम को बदलना पड़ेगा, एबीसी को भी, कोई भी एक को नाम चेंज करिएगा, दूसरे तरफ भी नाम आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने देखा कि अगर किसी एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है तो ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप होंगे। थोड़ा इसको देखें, नाम को अगर मैं थोड़ा रोटेट करूं इसको, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ये 2 त्रिभुज ए बी सी, और यहां लिख दिया मैंने पी क्यू आर। अब सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूं, कोण ए जो है आपका वो कोण आर के बराबर है, ठीक है, कोण ए कोण आर के बराबर। मैं बोल रहा हूं कोण सी जो है आपका वो कोण क्यू के बराबर है, ठीक है। उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि कोण बी जो है आपका, जहां 3 आर्क बना रहा हूं, वो कोण पी के बराबर है। मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि क्या ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर की, यस और नो? नो सर, आर क्या पी नहीं, के बराबर होगा? बराबर नहीं, समरूप, पहले तो समरूप, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, बस मैं इतना पूछ रहा हूं, क्या ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2 आपस में समरूप हैं या नहीं है? ट्रायंगल समरूप है कि नहीं है? है सर। ट्रायंगल समरूप है। यहां से आप बोलोगे सर इतना तो मुझे पता है कि पहले त्रिभुज का तीनों ही कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, तो ट्रायंगल तो समरूप होंगे। लेकिन इसका अब नाम लिखते हैं, तो नाम लिखने के लिए देखो आप ऐसे कर लो, आप यहां पर लिखिए ना ट्रायंगल, एक तो आप नाम पहले वाला कैसे भी लिख दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल ए बी से लिख दिया। अब यहाँ पर सोचिए सर समरूप किसके होगा। अब ए लिखा, ए किसके बराबर है बताओ, कोण ए किसके बराबर है? आर, एंगल आर। कोण ए एंगल आर के बराबर, तो यहाँ लिख दोगे आर। बी किसके बराबर है? एंगल पी के। बी पी के बराबर, तो बी यहाँ पर पी लिख दोगे सेकंड में, ठीक है। और थर्ड क्या है, सी, तो सी किसके बराबर है? सी क्यू के बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए बी से जो है ट्रायंगल पी आर पी क्यू के समरूप है। पी आर क्यू लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? अब संगत कोण तो लिख दिया हमने कि सर ट्रायंगल ए बी से जो है ट्रायंगल आर पी क्यू के समरूप होगा। इसको आप नंबरिंग भी कर सकते हो, तो कई बार क्या करते हैं ना, इसको नंबरिंग कर देते हैं, कोण एक ऐसे लिख देते हैं कुछ बच्चे, ऐसे आप ट्रिक लगा सकते हो, इसको लिख दिया कोण एक, इसको लिखा कोण दो, इसको लिखा कोण तीन। अब कोण एक कहाँ पर है, कोण एक ये वाला है, कोण दो कोण वाला ये वाला है, और कोण तीन ये वाला है। तो 1 2 3 आप चले जाइए ए बी सी, तो 1 2 3 क्या दिख रहा है, आर पी क्यू दिख रहा है ऐसे 1 2 3। वैसे कर सकते हो अपने आप पेंसिल से करके, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहा हूँ, अभी समझो। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ भुजाएं समानुपाती वाला नियम, तो मैं यहाँ से ए बी ले रहा हूँ, तो उधर से क्या लेना पड़ेगा, इस ट्रायंगल से ए बी लिया, तो यहाँ से आरपी लेना पड़ेगा। हर बार आप ऐसे लिखिए, पहले ए बी लिखिए, उधर से आरपी ले लीजिए, ठीक है।
अब यहाँ से मैं क्या लिखूं, पहले वाले त्रिभुज में से BC BC, उधर से PQ PQ, और पहले वाले में से क्या लेंगे, अब AB ले लिया, BC ले लिया, AC AC लेंगे, यहाँ से RQ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप AC लोगे तो वहां से आप RQ लोगे, बस ये लिखने आना चाहिए, ठीक है, कि अगर ये त्रिभुज समरूप है तो ये हम ऐसा लिख देंगे, और एंगल A एंगल R के बराबर, एंगल B एंगल P के बराबर, एंगल C एंगल Q के बराबर, ये तो दिया ही गया था, ठीक है। तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो तीनों कोण बराबर रहेगा तो समरूप होगा। अब अगला जो नियम है, सेकंड वाला नियम, वो ये कहता है कि अगर सर दो कोण भी आपका बराबर रहेगा तो भी आप बोल दीजिए कि सर त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे ये समझो क्या बोल रहा है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हैं तो भी ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और इस कसौटी को क्या कहते हैं, एंगल एंगल कहते हैं। दो एंगल बराबर हुआ तो इसको आप लिख दीजिए एंगल एंगल कसौटी, ठीक है। तो एंगल एंगल क्या कहता है, तो कोई दो कोण भी बराबर हो जाएगा ना तो उसको भी हम समरूप कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, पहले आप नियम सीख लीजिए फिर मैं आपको रीजन भी बताता हूं इसका। मैं दो त्रिभुज बना रहा हूं, मैंने यहां नाम दिया ABC, ठीक है, और यहां नाम दिया PQR। मैं बोल रहा हूं ये वाला जो कोण है हमारा वो 80 डिग्री है, और यहां पर मैं कह रहा हूं 70 डिग्री है, और मैं कह रहा हूं यहां पर हमारा 80 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। तीसरा कोण के बारे में मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, कितना है नहीं है, कौन सी नहीं पता, कौन आर नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल, दो कोण भी बराबर आ जाएगा तो भी समरूप होगा, क्योंकि वो एंगल एंगल कसौटी आपको कहता है कि दो कोण भी बराबर होगा तो समरूप हो जाएगा। तो आप क्या बोलेगा, ट्रायंगल ABC जो होगा वो समरूप होगा सर ट्रायंगल PQR के। कौन सा कसौटी आपका लगेगा यहाँ पर, एंगल एंगल कसौटी। अब ऐसा क्यों होता है, दो कोण से कैसे समरूप हो जाता है? दो कोण अगर बराबर है तो तीसरा कोण बराबर होगा ही होगा। मान लो आप कह रहे हो कि यहाँ पर 80 डिग्री 70 डिग्री है, मैं पूछूं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना मिलता है? 180 180 मिलता है। तो मान लिया यहाँ पर आपने x बोल दिया, इस वाले को आपने माना कि x वाला ये कोण है, कौन सी हमारा x है, तो आप ऐसे लिखोगे ना, x प्लस 80 प्लस 70 बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। x की वैल्यू 30, x की वैल्यू आप कह सकते हो x प्लस 150 आ गया आपका सर 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 30 डिग्री। 180 में से 150 घटाया 30 डिग्री आ जाएगा, तो ये x कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ से भी आप अगर r निकाल लोगे तो इस त्रिभुज में भी तो तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 मिलेगा, तो कोण r भी 30 ही मिलने वाला है, तो यहाँ पर भी आप निकालोगे तो 30 डिग्री मिलेगा। तो अगर दो कोण बराबर है तो आपको दिख रहा है तीसरा वाला तो बराबर ही आएगा, तो तीसरा निकालने की कोई नीड नहीं है, आप सिंपली बोल दीजिएगा अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, और तीसरा कोण बराबर है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल एंगल कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। थोड़ा मैं और इसको चेंज कर रहा हूं, मान लो अगर आपको ऐसा दे दिया गया, अगर मैंने बोला यहाँ पर ये त्रिभुज ABC और यहाँ लिख दिया मैंने PQR, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये वाला कोण है मेरे पास 50 डिग्री, ठीक है, ये वाला कोण मैं बोल रहा हूँ 60 डिग्री, ये वाला कोण मैं बोल रहा हूँ 40 डिग्री, ये कोण मैं बोल रहा हूँ 60 डिग्री, और ये मैं बोल रहा हूँ 40 डिग्री। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ बना दिया, मैं पूछ रहा हूँ बस इतना बता दो कि ये क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है? सर कौन सा कसौटी लगेगा? ए एंगल एंगल, ठीक है। तो हमें ये पता है कि सर बिल्कुल ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब मुझे लिखना है सर इसका नाम कैसे लिखें, ठीक है। तो नाम लिखने के लिए आप ऐसे कुछ सोच लो, आपने क्या बोला, यहाँ पर 60 डिग्री तो दिख ही रहा है, 40 डिग्री दिख रहा है, इस वाले को डॉट कर दीजिए, यहाँ पर डॉट लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ 60 40 तो दिख ही रहा है, यहाँ पर डॉट लगा दो, ठीक है। अब मान लो इस त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज का नाम कुछ भी लिख दो, ठीक है, पहले वाले त्रिभुज का नाम मैं लिख रहा हूँ ABC, ठीक है। तो ABC लिखने में आप क्या किए हो, 60 40 डॉट ऐसे ही किए हो ना, पहले गए आप 60 डिग्री पर, फिर गए 40 डिग्री पर, फिर गए डॉट वाले पर, तो यहाँ भी वही करो 60 40 डॉट। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें नाम, बोलो? QRP
आर पी, पी क्यू आर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा करता है ना कि ट्रायंगल ए बी सी जो है सर वो ट्रायंगल पी क्यू आर के समांतर समरूप हो जाएगा, तो मुझे देखा एंगल ए एंगल पी के बराबर, देखो यहाँ पर एंगल ए एंगल पी के बराबर कहाँ पर है, एंगल ए तो 60 है, एंगल पी पता ही नहीं है, ठीक है, तो नहीं है बराबर। तो आप कह सकते हो सर ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, हटा देते हैं इसको। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी किसके समान समरूप है, ट्रायंगल क्यू आर पी के। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मुझे चाहिए ट्रायंगल पी क्यू आर, आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू आर लिख के बताइए, तो यहाँ पर मुझे कौन सा ट्रायंगल लिखना पड़ेगा, पी क्यू आर किसका समान समरूप है, पी को आपने आगे कर लिया ना, पी को आपने क्यू के आगे कर दिया, पी क्यू आर बन गया, तो इस सी को उठा करके आगे आगे कर दीजिए, ठीक है, तो आपका बन जाएगा क्या, ट्रायंगल सी ए बी। देखो सी पी के बराबर होगा, ए क्यू के बराबर होगा और बी आर के बराबर होगा, तो जो नाम आप यहाँ पर चेंज कर रहे हो वही चीज आप यहाँ पर चेंज कर दीजिए, बस ऑर्डर को ध्यान रखिए, ठीक है, ये भी आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आप दोनों ही लिख सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए, दो कोण बराबर होगा तो समरूप हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज ऐसा है, ये वाला कोण मैं दे रहा हूं कि हमारे पास 60 डिग्री है और ये वाला कोण दे रहा हूं 60 डिग्री, क्या दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, नो सर। अभी नहीं पता कि सर समरूप होंगे कि नहीं होंगे, तो आप बोल दीजिएगा नहीं होंगे समरूप, अभी के लिए हम कुछ कह नहीं सकते, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। एक कोण बराबर होगा तो समरूप नहीं होंगे, दो कोण बराबर हो गया, तीन कोण बराबर होगा तो समरूप होंगे, ठीक है। दो कंडीशन में पढ़ लिया, अगला कंडीशन क्या कहता है, अगला जो नियम है आपका थर्ड नंबर, एस S एस S एस, S एस कहने का मतलब क्या होता है, साइड, और इसको कहते हैं side. भुजा, ठीक है। तो कई बार बुक में आप क्या देखोगे, भुजा 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 कसौटी, ठीक है, इतना बोलने में भी टफ लगता है और लिखने में भी टफ हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट में लिखते हैं एस एस एस, साइड साइड साइड, ठीक है। कहता क्या है ये कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, अर्थात एक ही अनुपात में, देखो कहीं पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भुजा बराबर है, भुजा बराबर नहीं है, भुजा समानुपाती है, क्योंकि आपको पता है एक छोटा सा त्रिभुज एक बड़े त्रिभुज के समरूप हो सकता है, ठीक है, आकार सेम है, माप अलग अलग हो सकता है, साइज अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे ताजमहल वाला भी एग्जाम्पल याद करो, एक छोटा ताजमहल एक बड़ा ताजमहल समरूप थे, ठीक है। तो आप कह सकते हो अगर एक ही अनुपात में है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, अगर भुजा समान अनुपात में है तो उनका कोण भी बराबर होंगे, कोण बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, स्टेटमेंट से बहुत चीज नहीं समझ में आता है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाता हूँ और जैसे हमने पढ़ा पहले एक आसान एग्जाम्पल से करते हैं, फिर इसको रोटेट करेंगे आगे। माइक बंद कर लो, शायद किसी का माइक ऑन है। यहाँ पर मैंने बोला ए बी सी और यहाँ पर मैंने लिख दिया पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको भुजा का अनुपात दिया रहेगा या फिर आपको वैल्यू दे रखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ना, आपको वैल्यू दे दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पहला जो त्रिभुज है उसका मैं भुजा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा 8 सेंटीमीटर और यहाँ लिख दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 8 10 सेंटीमीटर, और इधर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 16 सेंटीमीटर और यहाँ लिख दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से आप देखो कैसे लिखोगे, कैसे समझोगे। आपने ये देखा कि अगर हम देखें ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ, ठीक है, ए बी अनुपात पी क्यू, अच्छा ए बी को हम मुझे कैसे पता चलेगा कि ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ लेना है, मैं ए बी का अनुपात क्यू आर के साथ क्यों नहीं लूं, मैं ए सी का अनुपात पी आर के साथ क्यों नहीं लूं, ए सी का अनुपात मैं ऐसा क्यों नहीं कर लूं, मुझे बताओ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मुझे कंफ्यूजन होता है, मैं ए सी को पी आर पी क्यू के साथ डिवाइड करके देख लूं, तब तो अनुपात एक का आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आपको देखना कैसे है, देखो अनुपात लिखते समय ध्यान दीजिएगा, सब पहले क्या करिए ना, पहले वाले त्रिभुज का मुझे बताओ सबसे छोटा भुजा कौन सा है, पहले त्रिभुज का सबसे पहला छोटा भुजा 5 मतलब ए बी, ठीक है। यहाँ पर सबसे छोटा भुजा देखिए 10 सेंटीमीटर है ना, 10 16 20 में तो 10 ही छोटा ना सबसे, तो कहेंगे सर ए बी को सबसे छोटे वाले को सबसे छोटे वाले से डिवाइड करिए, ठीक है, छोटा को सबसे छोटा से डिवाइड करिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा ए बी को अगर मैं पी क्यू के साथ डिवाइड करूँ
तो आपको दिखेगा सर ये 1/2 आएगा, 5/10 को लिख देंगे 1/2, ठीक है, 5/10 को डिवाइड कर रहे हैं 1/2 आ गया। उसके बाद मैं बोलूं कि 5 से जस्ट बड़ा कौन सा भुजा आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा नहीं, सेकंड, BC. तो 20 यानी 8 सेंटीमीटर, BC. ठीक है, वो 5 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, और यहाँ मुझे दिख रहा है 16, ठीक है, तो आपको QR दिख रहा है। तो जो ये मिडिल 1 वाला बटे दो। भुजा है, मिडिल वाला जो भुजा है उन दोनों को डिवाइड करिए, जो ना सबसे बड़ा है जो सबसे ना छोटा है, तो 8 को 16 से डिवाइड करेंगे, मतलब आप इसको डिवाइड करके चेक करिएगा BC बटा QR को, तो फिर से आपको मिल जाएगा सर BC बटा QR भी 1/2 ही दे रहा है, ठीक है, ये भी 1/2। और फाइनली आप चेक करिएगा सबसे बड़े वाले भुजा को, तो यहाँ सबसे बड़ा भुजा मुझे AC दिख रहा है और यहाँ सबसे बड़ा भुजा मुझे PR दिख रहा है, ठीक है, तो AC को PR से डिवाइड करिएगा। माइक कौन है किसी का क्या, माइक बंद कर लो। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, आपने देखा कि अगर सर यहाँ पर हमने AC लिखा, ठीक है, सबसे बड़ा वाला भुजा पहले त्रिभुज का, दूसरे त्रिभुज का सबसे बड़ा ले लो, ठीक है, बस इस तरीके से देखो, तो PR, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10/20 यानी ये भी 1/2 आ गया। तो सभी भुजाएं सेम अनुपात में आ रहा है, आपको दिखा सर ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया और यहाँ भी 1/2 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बटा PQ बराबर है आपके BC बटा QR के, और ये बराबर है आपके AC बटा PR के, मतलब तीनों ही भुजाएं समान अनुपात में है। तो भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ABC जो होगा वो समरूप होगा ट्रायंगल PQR के, कौन से, साइड 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 का सॉल्व, क्योंकि तीनों ही भुजा को हमने रेशियो निकाल करके देखा, ठीक है, ये समझ में आया, बोलिए, है ना। यस सर। आगे Yes, sir. इसके बाद अगला जो क्राइटेरिया, स्क्रीनशॉट लेने दो। स्क्रीनशॉट ले लो, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। Yes, sir. ले ली. तो आगे Yes, आते हैं sir. चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है, साइड एंगल साइड कसौटी। तो इसमें क्या कहता है, साइड एंगल साइड कसौटी, साइड मतलब आपको पता है भुजा, ये मतलब कोण। देखो इसका नाम ऐसा नहीं कि मन कर गया साइड एंगल साइड तो साइड एंगल साइड रख दिया, ऐसे रख दिया, नहीं, दिख रहा ना, दो भुजा के बीच में एक कोण बंधा हुआ है, साइड साइड के बीच में कोण है, तो जरूरी है कि दो भुजा के बीच में एक कोण होना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, यदि कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तो मैंने पहले ही बोला कि अगर एक कोण बराबर रहेगा तो समरूप नहीं होता, दो कोण बराबर होना जरूरी है। लेकिन इसमें और एक चीज बोल रहा है, एक कोण तो बराबर मिल गया, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ भी 50 डिग्री है और यहाँ भी 50 डिग्री है, ठीक है, इसके अलावा एक और कंडीशन होना चाहिए, तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं, मतलब ये कोण जिस भी दो भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, जिस दो भुजाओं के बीच में ये वाला कोण है, वो भुजाएं अगर समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, अंतर्गत मतलब बीच में, ठीक है, तो ये जो कोण है बाकी दो भुजाओं के बीच में होने चाहिए, जिसका रेशियो आप देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इस फिगर के लिए पूछूं आपसे, क्या आपको यहाँ पर कोई भी एक कोण आपको बराबर दिख रहा है क्या दोनों त्रिभुज में, और दिख रहा है तो कौन, यस सर। एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, तो आपको सर यहाँ मुझे बराबर दिख गया। तो अभी मैं अगर इतना ही बोलूं तो आप बोलोगे सर अभी तो मुझे नहीं पता कि समरूप है कि नहीं है, क्योंकि एक ही कोण बराबर दिख रहा है। इसके अलावा मैं क्या बोलूंगा कि एक कोण बराबर है। अब पहले वाले त्रिभुज में देखिए कोण ए कौन से दो भुजा के बीच में है, बी और AC के बीच में, दूसरे त्रिभुज में 50 डिग्री कहाँ है, ED और DF के बीच में, तो आप उन्हीं का रेशियो देखिए जिसके बीच में ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए AB, पहले आपने देखा भुजा AB, तो ये सबसे छोटा वाला भुजा है, तो दो को मैं किससे डिवाइड करूं, AB को किससे डिवाइड करके चेक करें, 3 के साथ, मैं 6 के साथ क्यों नहीं चेक करूंगा, क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है 2 और 4 में A B बराबर B. नहीं, बराबर नहीं है, आप उसका रेशियो देखिए। देखो आप, मैं क्या कर रहा हूँ, आप डिवाइड करके देखो इस 3 के साथ, तो 2/3 कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर इसको मैं D के साथ, सुनो मेरी बात, क्या आप AB को D के साथ क्यों डिवाइड कर रहे हो, 2/3। हाँ 2/3 कैसे आ रहा है, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, मैं AC DF के साथ क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि आपको पता है पहले त्रिभुज का छोटा वाला भुजा AB है और दूसरे त्रिभुज का छोटा वाला भुजा 3 है, तो छोटे वाले भुजा को छोटे वाले भुजा से डिवाइड किया, ठीक है, तो 2 को 3 से डिवाइड किया।
तो ए बी बटा डी जब निकाला आपने तो आपका क्या आ गया, 2/3 आ रहा है। इसी तरीके से आप बड़े वाला भुजा को लीजिए, यहाँ पर मैं लिया 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर लिया 6 सेंटीमीटर, 50 डिग्री को ही बना रहा है ये दोनों भुजा। ये भी देखना है कि दोनों भुजा 50 डिग्री को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ से हमने अगर ए सी लिया और उधर से हमने डी एफ ले लिया तो ए सी बटा डी एफ कितना आ जाएगा, 4/6, और 4/6 भी कटने के बाद 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आ जाएगा, तो ये भी 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कह रहे हो कि सर ए बी बटा डी का जो अनुपात था वो ए सी बटा डी एफ के बराबर था। जिन दो भुजाओं की आपने रेशियो चेक किया, क्या उन्हीं के बीच में हमारा कोण 50 डिग्री है बराबर वाला, उन्हीं के बीच में है ना, बिल्कुल उन्हीं के बीच में होना भी जरूरी है। तो हम कहेंगे सर अगर कभी ऐसा दिखता है तो हम कहेंगे सर ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो समरूप होगा क्यू आर के। कौन सा कंडीशन, साइड एंगल साइड कसौटी। समझ में आया, बोलिए। और भी एक दो एग्जाम्पल करें इसका। चलो देखो मैं यहाँ पर ना ये तो ठीक बॉल डायरेक्ट दे रखा था, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, फिगर को थोड़ा रोटेट करता हूँ, ऐसे समझिए। अच्छा किसी का माइक कंटिन्यूअसली ऑन है, मैं सभी का माइक बंद कर दूं क्या, बोलो। यस सर, कर नरेंद्र दो। शर्मा, चलो मैं अभी बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर ऑन कर दूंगा, ठीक है। नहीं एक बच्चे का ऑन था, नरेंद्र के नाम से एक बच्चे थे, ठीक है कोई बात नहीं, कई बार गलती से भी ऑन हो जाता है आप सभी का। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसको एबीसी बोल दिया, ठीक है। और ठीक है, अब इस त्रिभुज का नाम दे दिया पी क्यू आर। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो कोण है हमारा वो दे रखा है कि 70 डिग्री है, और यहाँ पर कोण जो दे रखा है वो 70 डिग्री है, ठीक है। क्या एक कोण आपको बराबर दिख रहा है, इन दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर है, तो क्या दोनों त्रिभुज अभी समरूप होंगे, अभी तो समरूप नहीं कह सकते सर, एक ही कोण बराबर है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ ले लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हमारा 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पर हमारा 3 सेंटीमीटर में, इसको आप चेंज करो थोड़ा, यहाँ पर मैं लिख दिया 6 सेंटीमीटर और यहाँ लिख दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है, और है तो कौन से कसौटी से, क्योंकि आपको आगे जो क्वेश्चन आएंगे सारे में कसौटी ही चेक करना होगा कौन से नियम से समरूप हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है समरूप तो होंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है सर दो एक कोण बराबर, उसके भुजा जो है समानुपाती है। देखो तो इसको लिखेंगे साइड एंगल साइड, नाइस। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है सर एक कोण एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर है, तो मैं लिख दूंगा एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर, ठीक है। एंगल बी एंगल पी के बराबर है। एंगल बी कौन से दो भुजा से मिलकर बन रहा है, क्या हमें दिख रहा है बी और बीसी, बी और बीसी से बन रहा है। तो इधर से मैंने बी ए लिया, पहले वाले त्रिभुज से मैंने बी ए लिया, इसको डिवाइड किससे चेक करके देखेंगे, बीओ को डिवाइड किससे करेंगे, पी क्यू से, पी आर से या क्यू आर से, नहीं 1/2 तो आएगा, लेकिन किससे डिवाइड करेंगे बोलो, दूसरे वाले त्रिभुज से मैं क्या लूं, पी क्यू लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बोला ऐसे सोचा फिर यहाँ पर हमने सबसे छोटा वाला भुजा लिया था, 5 और 3 में छोटा है, तो यहाँ पर भी आपका सबसे छोटा वाला भुजा 6 सेंटीमीटर को लीजिए। हाँ जी सचिन बताइए, कोई डाउट है क्या। नो सर। ठीक है, दोनों त्रिभुज का मैंने छोटा वाला भुजा लिया, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। तो बी ए को लिया तो वहां से आप पी क्यू को लीजिए, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा सर 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर आपने 5 सेंटीमीटर को लिया है आपने, ठीक है, यहाँ पर आपने 5 ले लिया बीसी को, तो बीसी को डिवाइड किससे करेंगे, बड़ा वाला भुजा है 5, तो यहाँ बड़ा वाला भुजा 10 ले लीजिए, तो बीसी को डिवाइड करोगे पी आर के साथ, ये आ गया 5/10, तो आपको दिख गया 1/2। तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो ना, एक सेकंड, यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि सर बी ए बटा पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, बीसी बटा पी आर के, ठीक है ऐसा। तो हमें क्या दिख रहा है, एक कोण बराबर, और जो कोण बराबर है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं कि जो कोण बराबर है इनके दाएं बाएं जो भुजाएं हैं, मतलब
ये कोण जिन दो भुजाओं के बीच में है उनका अनुपात सेम होना चाहिए। तो बिल्कुल हमें दिख रहा है ये 3 और 5 के बीच में है और ये 6 और 10 के बीच में है। ठीक है, तो इनका अनुपात बिल्कुल सेम था, 1/2 1/2। तो हम कहेंगे सर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब सवाल उठता है सर नाम कैसे लिखे यहाँ पर। ठीक है, नाम कैसे लिखे, तो आप ऐसे सोच लीजिए। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, देखिए नाम को। अगर मैंने बोला कि ट्रायंगल ए बी सी, तो आप लोग सोचो क्या लिखना चाहिए नाम मुझे, किसके समरूप होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर तो गलत हो जाएगा। नो सर, क्या क्या पी आर? क्यू पी आर। देखो कैसे सोचा, हमने सबसे छोटा भुजा लिया 3 सेंटीमीटर, फिर कोण पर गए 70 डिग्री, फिर 5 डिग्री, मतलब छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं, 3 से 5 की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ भी छोटा से बड़ा की तरफ जाइए, तो 6 से 10 की तरफ जाइए। 6 से 10 की तरफ जाओगे तो आपको देखिए क्यू से मैं आर की तरफ जा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा ट्रायंगल क्यू पी आर। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका बी आया था और यहाँ पर आपका पी आ गया, तो बी और पी आपका बराबर है। ठीक है, अगर मैं इसमें आप पूछूं कि कोण ए किसके बराबर है, क्या बोलोगे, कोण ए किसके बराबर होगा, क्यों? क्यू के बराबर। आगे जाकर सॉल्व करेगा तो हमें दिखेगा कोण ए कोण क्यू के बराबर और कोण सी कोण आर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा तीसरा चौथा नियम था, साइड एंगल साइड। अब इसको यूज करके मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे एक्सरसाइज 6.3 का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको देखना है कि क्या बोल रहे हो, बोलिए सचिन। आरएचएस नहीं पढ़ना है आपको, आरएचएस कह रहे हो क्या, सर नहीं ये नहीं पढ़ना है, 3 ही पढ़ना है, बाकी सारी चीज सिलेबस से रिमूव कर दी गई है, बस 3 ही आपको क्राइटेरिया पढ़ना है। बाकी एंगल एंगल साइड वो सर्वांग क्षमता में आपको पढ़ना था क्लास 9th में, आरएचएस आपको सर्वांग क्षमता में पढ़ना है क्लास 9th में, अभी नहीं पढ़ना। ठीक है, उस सिलेबस से रिमूव है। ठीक है, 6.3 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या है, आपसे बस इतना पूछा गया है कि क्या ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है कि नहीं है, समरूप है है सर। या नहीं है, और है तो कौन सा नियम से, कौन सा नियम, ए एंगल एंगल एंगल। क्या लिख रहे हो, कौन सर कोण को हमेशा बीच में सर ए दिखते का हैं। सर ए का पी, बी का सी, क्यू का आर। एक सेकंड, एक सेकंड, विक्रम का कुछ क्वेश्चन हो, मैंने शायद नहीं देखा। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि विक्रम कि आप कोण को हमेशा बीच में लिखोगे, यहाँ पर तो तीनों ही कोण है ना। चेक करने के लिए देखो मैंने क्या बोला कि साइड एंगल साइड नियम। ठीक है, साइड एंगल साइड नियम ये कहता है कि एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, उसके वो कोण जिस दो भुजा से बना हुआ है उनका रेशियो चेक कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर लिखने के लिए मैंने लिखा ए बी सी क्यू पी आर के बराबर। मैं ऐसा भी लिख सकता था कि ट्रायंगल मैंने लिख दिया सर सी ए बी, लेकिन अगर सी ए बी लिखोगे, शायद स्क्रीन अभी रुकी हुई है, एक सेकंड रुक जाओ, अभी आ जाएगा, शायद मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ठीक। अगर मैं सी ए बी लिख दूं तो सी ए बी क्या हो जाएगा, आपने क्या किया सी को आगे कर दिया, तो यहाँ आर को आप आगे कर लो, तो लिख सकते हो ट्रायंगल आर क्यू पी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। कोई जरूरी नहीं है कि आप ये वाले कोण को बी को बीच में ही लिखिए। ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं। चलिए, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये वाला समरूप है कि नहीं, तो आप सभी ने आंसर भी दिया कि एंगल 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 पे समरूप। तो बिल्कुल समरूप है, और ये तो बहुत आसान है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कोण 60 डिग्री एंगल है जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बिल्कुल बोलोगे तो दोनों समरूप होगा। और ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, समरूप किसके होगा, देखो आपको अगर लिखना है, एक सेकंड। ये क्या? ठीक है, एंगल पी क्यू आर आएगा, लेकिन इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर किसी को कंफ्यूजन होता है ए बी सी, तो आप ऐसा सोचिएगा, फिगर तो ठीक है यहाँ पर दे रखा है, आपने ए बी सी लिखते समय क्या किया, 60 80 40। ठीक है, तो दूसरी तरफ भी वही करिए, 60 80 40। ठीक है, तो 60 आपका पी क्यू है, 40 आ रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे सर ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ सी ए बी तो उधर भी आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ बी सी है तो उधर भी चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे इधर लिखोगे जो ऑर्डर वही उधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये समरूप होगा। ठीक है, अगला देखो,
आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा मत सोचो कि नहीं पूछता है, एग्जाम में आता ही है। समरूप है? सर। एक मिनट। तो हम इसको चेक करते हैं कैसे समरूप है। देखो यहाँ पर कोई भी कोण आपको बराबर दिख रहा है क्या? नो सर। एंगल बराबर नहीं है। भले ही समरूप अगर हम कह देंगे तो एंगल बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है। मतलब योगेश आप नहीं सुधरोगे। एक बार मैंने ब्लॉक किया फिर भी आप सर इसकी पूछ रहा हूँ सर, ये मेरा कौन खेलने जा रहा क्या सर, ऐसे पूछ रहा यहाँ पर यही प्लेटफॉर्म है क्या आपको बात करने के लिए? हूँ। नो सर। करूँ मैं ब्लॉक आपको? एसएस का सर। आप नहीं सुधर रहे हो, हर नो दिन सर। मैं देख रहा हूँ। सर मैं, आप जाइए क्लास से, आपको कोई नहीं रोक रखा है। आप जाइए क्लास के बाहर, आप व्हाट्सएप पे बातें करते रहिए जिससे बात करना, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करना आप। चलिए ठीक है, ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद तो मैं ब्लॉक ही कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर हम देखें तो आप, कंफ्यूजन क्या होता है ना कि सर मैं किसका रेशियो किसके साथ चेक करूं। ठीक है, ट्रायंगल को कहीं भी घुमा कर दे दिया, नाम कैसे लिखें। ठीक है, तो मैं क्या सबको बताया, पहले वाले त्रिभुज को देखिए, और पहले त्रिभुज का मुझे आप लोग बताओ सबसे छोटा वाला भुजा का नाम क्या है? दो। दो दो तो उसका मेजरमेंट है, 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर, नाम उसका ए बी है। तो यहाँ पर आपने 2 सेंटीमीटर लिया तो आपने ए बी लिया, यहाँ सर आपने ए बी लिया। अब ए बी को आप डिवाइड करके चेक करो, इसमें दूसरे वाले त्रिभुज का सबसे छोटा वाला भुजा, तो सबसे छोटा भुजा यहाँ पर क्यू आर दिख रहा है। तो आप ए बी को क्यू आर से डिवाइड करके देखोगे तो आपको दिखेगा 2/4, और 2/4 कहने का मतलब 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये 1/2 आ गया। उसके बाद आप देखिए मिडिल मोस्ट भुजा, मतलब जो ना सबसे बड़ा हो ना सबसे छोटा हो, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 2.5, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 बीसी वाला। तो दूसरे त्रिभुज में जो सबसे ना बड़ा हो सबसे छोटा हो बीच वाला, तो क्या आंसर यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो जो कि पी आर। ठीक है, तो बीसी को मैं पी आर से डिवाइड करके देखूंगा, बीसी को मैं पी आर से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 2.5/5, और 2.5 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा 10 बार में, और यहाँ से आपका आएगा 5 पंजे 25, 5 से कटेगा 2 बार में, तो ये भी आ गया 1/2। हाँ समरूप तो है, लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा भुजा क्या है? 3 सेंटीमीटर या 3। यहाँ सबसे बड़ा भुजा 6। मतलब कहेंगे सर एसी सबसे बड़े वाले को सबसे बड़ा से डिवाइड करिए। ठीक है, एसी को पीक्यू से डिवाइड करोगे 3/6, और यहाँ भी आ गया आपका 1/2। तो सभी भुजाओं का अनुपात तो सेम आ गया। तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो, ए बी बटा पी क्यू जो होगा, सॉरी एपी बटा पी क्यू नहीं, ए बी बटा क्यू आर जो है सर वो बराबर किसके है? बीसी बटा पी आर के, और ये बराबर है एसी बटा पी क्यू के। तो दोनों त्रिभुज पी क्यू, ठीक है पी क्यू के। तो हमने बोला सर ये दोनों त्रिभुज जो है साइड 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 कसौटी से समरूप तो हो जाएंगे। ठीक है, इतना तो ठीक है, हमने लिख दिया समरूप हो जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है सर नाम कैसे दें? ठीक है, नाम कैसे दें? तो आप जो भी ऑर्डर लेफ्ट साइड फॉलो करिए वही चीज आप राइट साइड फॉलो कीजिए। आप क्या करिए, आप छोटे से बड़े की तरफ जाइए। तो छोटा से बड़ा की तरफ आप जाओगे तो आपने बोला 2, 2.5, 3। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा से बड़ा चले जाओगे तो 4, 5, 6 कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यही चीज आप ऑर्डर फॉलो करिए। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, अगर हमने सर यहाँ पर लिखा है ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? ट्रायंगल क्यू पी आर, ऐसे लिखेंगे तो सही हो। ठीक है, क्लियर? ए बी के साथ मैंने क्यू आर लिख दिया, बी सी के साथ मैंने आर पी लिख दिया, और सी ए के साथ मैंने आर पी लिख दिया। क्या हुआ पी आएगा सर? क्या पी आएगा सर? हाँ हाँ क्यू आर पी आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पर नाम गलत लिख दिया। तो यहाँ पर आप इस तरीके से गए थे ना, ऐसे गए थे, तो क्यू आर पी आएगा। ठीक है, क्यू से स्टार्ट करोगे, क्यू आर पी, ट्रायंगल क्यू आर पी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ जी बोलिए। सर इससे पहले वाला सवाल समझाना, 80 60 वाला सर। अभी नहीं कर रहे वो चीज, पहले इसको समझिए, उस समय कहाँ थे आप बताइए। सर अब आप टॉयलेट बोलोगे करने कि जा रहा। हाँ आप टॉयलेट ही करते रहिए, चलो आप डेली का आपका यही है, और आप क्लास मत करिए, ये बस आपका
अब आप देखो कितने क्लास में आप ज्वाइन कर पाओगे। बस क्लास को डिस्टर्ब ही करना है तो क्लास में आने का क्या फायदा है। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल क्यू आर पी के समरूप होंगे। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल समरूप है। अब मैं आपसे अगर पूछूं यहाँ पर कि कोण ए जो है, अगर मैं कह रहा हूं कि कोण ए किसके बराबर है, आप बताओ कोण ए किसके बराबर है, क्या कोण पी के बराबर है? यस और नो, बस इतना बताओ। कोण क्यू के बराबर है, देखिए तो यहाँ पर आप बोलोगे कोण ए कोण पी के बराबर नहीं है, फिगर पर मत दिखेगा सर, फिगर से गलती हो जाएगा। ठीक है, आप नाम को देखिए, कोण ए किसके बराबर होगा, कोण क्यू के बराबर होगा। ठीक है, कोण ए कोण क्यू के बराबर होगा, तो कोण ए जो होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण आर के बराबर हो जाएगा। और कोण सी जो बच गया वो कोण पी के बराबर हो जाएगा। तो नाम इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, चलिए, कहते हैं ना नाम में क्या रखा है, यहाँ पर नाम ही में सब कुछ रखा है। ठीक है, तो त्रिभुज में क्या होता है, नाम को बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये फिगर रोटेट करके दे देता है, नाम इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस त्रिभुज को देख करके बताइए क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है? योगेश, क्लास में भी ऐसे करते हैं क्या, स्कूल में भी ऐसे ही करते हैं बदमाशी? आज मैम ने बाहर निकाल दिया था सर इसे। हाँ, तो इनका जो तरीका है वो बाहर ही रहते रहेंगे। देखो अभी आप एंट्री दूसरे आईडी से एंट्री कर रहे हैं, मैं अभी दूसरे आईडी को भी एडमिट करता हूँ और दूसरे आईडी भी अभी ब्लॉक ही करता हूँ अभी। कितनी आईडी बनाओगे, 5 आईडी बनाओगे, 10 आईडी बनाओगे? ठीक है, एक लिमिट होता है ना, सारे ब्लॉक कर दो, फिर क्या करोगे? सर अब की बार नहीं करूंगा। नहीं नहीं, आप करिए, बदमाशी करिए, आपको पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं है ना, आप जाइए बाहर ही रहिए। सब अभी डिस्टर्ब करता है सर ये। क्लास में 4 ही बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्यों मैं ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊँ। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर एल एम पी डी ई एफ के समरूप है या नहीं है, बताइए, यस और नो। नो। नहीं, देखिए आप बहुत जल्दी से करोगे ना। अब यहाँ पर आप जल्दी से क्या करिए, आप छोटा वाला देखो, आप अब फास्ट हो जाओ थोड़ा। सबसे छोटा भुजा 2, यहाँ पर 5, रेशियो कितना, 2 नहीं 5 नहीं, सबसे चार है सर। हाँ, सबसे छोटा भुजा 2 और यहाँ सबसे छोटा भुजा 4, तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे सर, 1/2 आ गया। 1/2। अब यहाँ सेकंड क्या है, 2.7, 2 से जस्ट बड़ा, और यहाँ है 5, 2.7। 2.7 को 5 से डिवाइड करने पर क्या 1/2 आएगा? नो सर। अब कहोगे सर ये 1/2 तो नहीं आ रहा, तो बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम एलपी को डीएफ से डिवाइड करके भी नहीं चेक करेंगे, हमें पता है सर सारे भुजा समानुपाती नहीं है, तो हम कहेंगे सर समरूप नहीं है। और समरूप नहीं है तो इसका नाम क्या है लिखे। ठीक है, समरूप ही नहीं है तो क्राइटेरिया नहीं बताएंगे, कहेंगे समरूप नहीं है। ठीक है, ओके विकास, लेफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके क्या बोल रहे हो? आदि तो नहीं सर। ना ना, अभी 10 मिनट का टाइम है, अभी इसको पढ़ लो, ये क्वेश्चन तो कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन 2 से अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, बोल रहा है क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है? यस सर, Yes, ऐसे yes. ऐसे कसौटी मतलब नियम, बताया तो था, कसौटी मतलब नियम, ऐसे तो एस छोटी ए सर। एस से। तो आपको दिखेगा सर यहाँ पर एक कोण 70 डिग्री है और यहाँ भी एक 70 डिग्री है, तो एक कोण तो मुझे बराबर दिख गया। ठीक है, एक कोण मुझे क्या दिख गया, बराबर। अब दिख रहा है सर 70 डिग्री के बाएं तरफ दिख रहा है छोटा वाला जो भुजा है 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 70 डिग्री के पास देखिए, छोटा वाला को लीजिए, वहां से आपने 2.5 लिया ना, तो यहाँ से छोटा वाला लीजिए 5, तो 2.5 को मैं 5 से डिवाइड करूँ क्या मिलेगा, बोलिए? 1/2। 1/2 मिल जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले किया था। अब मैं यहाँ पर 70 डिग्री के दाएं तरफ देख रहा हूँ, 70 डिग्री जिससे बना हुआ है ना उसी को देखिएगा, पहले नीचे वाले को नहीं देखना है। ये 5, यहाँ से देखोगे 70 के नीचे 10 है, तो 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो फिर से आपको 1/2 दिख गया। तो हमें दिख रहा है कि सर बीच वाला कोण 70 बराबर है, और 70 डिग्री जिस भुजा से बना हुआ है उसका अनुपात भी बराबर है। तो अगर ऐसा है तो क्या बोलेंगे सर, दोनों ही त्रिभुज समरूप होंगे। ये तो ठीक है, समरूप होगा। कसौटी कौन सा लगेगा, क्रिटेरिया साइड एंगल साइड। ठीक है, इसका क्रिटेरिया क्या लगेगा, साइड एंगल साइड कसौटी। ठीक है, इससे समरूप हो जाएगा। अब नाम इंपॉर्टेंट है, नाम कैसे लिखें, तो ये आपने अगर चेक कर लिया तो नाम लिखने के लिए बहुत आसान है। आप m को तो पता है कि सर m q के बराबर है,
आप स्टार्ट कीजिए छोटा से बड़े की तरफ, ठीक है, 2.5 से 5 गए बड़े की तरफ, ठीक है, NML लिख रहे हो, ठीक है, ट्रायंगल मैंने क्या लिखा, NML, ठीक है। अभी यहाँ पर NML के जगह कुछ भी लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा उधर। पहले वाले को सोच, नाम तो लिख दिया, दूसरे में सोचना है हमें। अब बोलेंगे छोटा से बड़ा जाएंगे, कैसे जाएंगे ना, तो PQR जाएंगे, तो कहेंगे सर PQR होगा, ठीक है, 5 70 10, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि हमारा NML जो PQR के समरूप हो जाएगा। चलिए, ये वाला बताओ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। क्या ये समरूप है? यस सर। यस सर, है सर, SES है इसमें भी। अगर ये समरूप होता ना, मैं आपसे इतना इंपॉर्टेंट बोलता ही नहीं। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये समरूप नहीं है। नहीं है। Nice. देखो यहाँ पर क्यों समरूप नहीं है, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ बस उतना बताना। क्या इस त्रिभुज में दो कोण, आपको कोई एक कोण बराबर दिख रहा है, पहला त्रिभुज का और दूसरा त्रिभुज का? यस सर। आप बोलोगे Yes, बिल्कुल sir. सर दिख रहा है, एक कोण तो बराबर दिख रहा है। कोण ए जो है वो कोण एफ के बराबर है, 80 डिग्री तो मुझे दिख गया, बिल्कुल कोण ए मुझे भी पहले दिखा कि कोण ए कोण एफ के बराबर है, ठीक है। तो एक कोण बराबर से समरूप नहीं पता चलता, बाकी कुछ देखते हैं। तो मुझे दिखा 80 डिग्री के बाएं तरफ कौन सा भुजा है, 2.5 सेंटीमीटर, जो 3 से छोटा है, ठीक है। इधर छोटा वाला भुजा लीजिएगा तो 5, तो 2.5 को 5 से डिवाइड करोगे, 2.5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 हमने किया था। अब बोलेंगे सर 80 डिग्री जिसको बना रहा है उसके उस वाला भुजा को लीजिए, तो 2.5 के बाद AC दिख रहा है, 80 डिग्री के बाएं तरफ 2.5 था, दाएं तरफ AC है, मतलब 80 डिग्री किसके किसके बीच में है, AB और AC के बीच में, लेकिन AC तो आपको नहीं दे रखा है। अब बोलोगे सर AC तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करें, हमें दिया गया है BC, तो BC से हमें क्या मतलब है, BC से तो हमें मतलब है नहीं, हमें क्या पता होना चाहिए, साइड एंगल साइड में ये जो कोण है, ये कोण जिस दो भुजा के बीच में है उसका अनुपात चेक करना होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी भुजा का अनुपात चेक कर लिए, मत करिएगा 3/6 करके भी सर 1/2 आ गया तो अनुपात सेम है, नहीं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, सर AC के बारे में इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हो जाता सर, क्या बोल रहे हो? D और H है होता तो हो जाता सर। अगर मैं, हाँ D नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, इतनी 3 को हटा के मैं यहाँ पर 3 लिख दिया, अब वो हो जाएगा समझो, क्योंकि आपको AC और EF दिख जाएगा 1/2, लेकिन ऐसा है नहीं ना। आप कहोगे सर यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है AC का, ये हमें पता ही नहीं है। अब ऐसे नहीं पता तो त्रिभुज का कोई प्रॉपर्टी भी नहीं कि दो भुजा पता है तीसरा निकाल देंगे, नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे सर हमें कुछ नहीं पता, बस एक भुजा बराबर और एक ऐसे ही दिख रहा है 2.5/5, तो हम कहेंगे सर ये समरूप नहीं है, ठीक है, समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं तो कसौटी भी नहीं बताएंगे, और ना ही हम यहाँ पर ये ऐसे हटा लीजिए, ये मत कंफ्यूज कर जाना, तो कहेंगे सर ये समरूप नहीं है, ठीक है, क्योंकि 80 डिग्री जिस दो कोण के बीच में है उसका अनुपात हमें नहीं पता है, ठीक। एक क्वेश्चन और कर लें, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, ठीक है, बस ये बता दो मुझे, इसके बाद एंड कर लेंगे। सचिन कह रहे हैं नो, एक कर लो सचिन, 2 मिनट लगेगा, उसके बाद क्लास एंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है? यस, साइड 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 कहाँ लग रहा है, कैसे, क्या कोई एक कोण बराबर है, 80 डिग्री तो बराबर दिख गया, तो दूसरा कोण तो मुझे बराबर नहीं दिख रहा, कैसे समरूप होगा, एक कोण तो सर बराबर दिख रहा अगर इसको कौन निकाले तो हो नहीं सकता है। सर, ये समरूप है। बढ़िया। तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर, कोण E जो है वो कोण Q के तो बराबर है, दोनों 80 डिग्री दिख गए, एक कोण तो बराबर है, दूसरा कोण देखे तो बराबर नहीं दिख रहा, लेकिन ये नहीं कि सब बराबर नहीं तो जल्दी से आंसर कर देंगे, नो नहीं, आप इसको निकालिए। मान लो इस कोण को मैंने x बोल दिया, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, आपको 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस x, इन तीनों को जोड़ने पर आपका 180 मिलता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सर 150 आ जाएगा, 150 प्लस x बराबर 180 डिग्री, यानी जब x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, 180 में से 150 हटाएंगे, तो आप जब निकालोगे f का मान, तो आपको पता है कोण f का वैल्यू जब निकालेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि पहले वाले त्रिभुज का दो कोण दूसरे वाले त्रिभुज के बराबर आ गया, यहाँ पर आपको दिख जाएगा 80 डिग्री। यस एक सेकंड, तो शुरू में दिख रहा था एक कोण बराबर, एक कोण अलग अलग है, लेकिन वो अलग नहीं था, 80 डिग्री और 30 डिग्री बराबर दिख गया दो कोण, ठीक है। तो दो कोण बराबर है, तो यहाँ पर से क्या बोलोगे, एंगल एंगल
कसौटी से, ठीक है। दो कोण आपको बराबर दिख गया, तीसरे की कोई चिंता है नहीं हमें। एंगल एंगल कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। नाम कैसा देंगे? ये वाला 70 आ जाएगा सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा एंगल DEF, ठीक है, वो समरूप होगा ट्राइंगल PQR के। क्लियर? समझ में आया? यस सर। तो अगर कोई एक कोण बराबर देकर दूसरा कोण दिया रहेगा ना, तो आप उसको सॉल्व करके देखिएगा, जल्दबाजी में मत करिएगा आंसर, ठीक है। हो सकता है तीसरा कोण बराबर आ जाए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये ट्राई करिएगा, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है सर पीडीएफ में भेज देना ये। हाँ, PDF में भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा। और ये होमवर्क है आपका। इसमें बोला गया कौन सा त्रिभुज का वो समरूप नहीं है। देखो एग्जाम का क्वेश्चन 1 नंबर का, हो सकता है कि यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक है, पूछा जा सकता है, बोर्ड का क्वेश्चन है तो आ सकता है, ठीक है। देखिएगा 3 जोड़ा ऐसा है जो समरूप है, 1 जोड़ा ऐसा है जो समरूप नहीं है, वही आपको आंसर करना है। आंसर मुक्षित ने दे भी दिया है। कल समरूप है चलिए ठीक सर। है, आज के क्लास में कोई डाउट है तो बताइए।